चलो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये लड़का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्या कि एक वर्ण विकर्ण बराबर होते हैं और करते हैं। ओके, हमें प्रूव करना है कि एक जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं, है ना, और एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 3 चीज़ हमें प्रूव करना बाबू, देखने में छोटा सा क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल है ये एक दूसरे क्या करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे बांटते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, यानी A B C D। बातें बंद, ओ यार बातें बंद करो। पहली बात ये कह दिया ये स्क्वायर है ना, हमें क्या प्रूफ करना है बाबू? अरे प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे, प्रॉपर्टी का तो प्रूफ करना है, यूज ही नहीं कर सकता तुम। हमें प्रूफ करना कि ये जो लाइनियाँ है ना AC और BD आपस में क्या है, बराबर है। पहला पॉइंट है बराबर करना है। दूसरा कि यहाँ पे बोला कि स्क्वायर है, स्क्वायर है हाँ, तो हम कर सकते हैं। हाँ L मतलब L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से पाइथागोरस लगा इसमें। पाइथागोरस हम कर सकते ठीक है, तो तुम जो से करना है करो, ध्यान दे यहाँ पर। तो एक बात समझना कि स्क्वायर बोला है तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं कि यहाँ 90 डिग्री मिलेगा और यहाँ भी 90 मिल जाएगा, है ना, और हमें बस प्रूव करना है यहाँ पर 90 है। दूसरी चीज़, हम ये सभी साइडें आपस में बराबर होंगी, ये हम किसके हिसाब से कर सकते हैं कि ये स्क्वायर उसने बोला है तो हम ये मान सकते हैं। बाबू तो वही तो करने जा रहे हैं ना कि हमें स्टॉप, देखो टारगेट पहले ध्यान दो। तो हमें पता है कि ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड कॉमन होगा, 2 चीज़ तो हमें बराबर हो गया। तीसरा चीज़ हमें क्या करना होगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना। देखो 90 डिग्री कैसे बोलोगे, हाँ बोलो, एक बताएंगे लगाओ, चला ध्यान दो। पहले लिखोगे, पहले गिवन लिखो तो नहीं, क्यों सर? उस तरह से आसानी होता लेकिन बाबू एक रास्ता नहीं है ना। देखो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास दिया क्या है। हथियार पता है ना, अगर हमें हथियार पता है तो हम देख लेंगे लड़ना कैसे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी के पास AK-47 है ना, और प्लानिंग बना रहा है किसका, तोप का। सक्सेस होगा कभी, क्योंकि लड़ने जाएगा तो तोप का सारा प्लानिंग है और तोप है ही नहीं पास में। भाई AK-47 है तो प्लानिंग भी किस पे करो, AK-47 पे करो कि भाई दुश्मन को कैसे ढेर करना है। हमको मंजिल मेरे सामने है, दिख रहा है, 3 चीज़ को ढेर करना है, एंगल बनाना है, बराबर करना है, बाइसेक्ट कराना है। लेकिन हमारे पास दिया है क्या बाबू कि ABCD क्या है, ABCD इज अ लड़का स्क्वायर यानी वर्ग, है ना। लिखोगे ABCD एक वर्ग है, ABCD इज स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकते हैं ABCD स्क्वायर, तो AB जो है BC के बराबर होगा। ब्लड आ रहा क्या, AB BC CD AD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर लिख दो, या छोड़ो ना हटा दो, ऊपर दे ही दिया कि जब स्क्वायर है तो क्या होगा, ये साइड क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब ये भी मत करना कि AC और AC डायगोनल बराबर होते हैं, वो प्रूफ करने चलना है। ये मत बोल देना कि ये आपस में बराबर होते हैं, ये तो प्रूफ करने जाना तो इसका हम यूज नहीं करेंगे, जिसका है ना। ये बाबू और क्या हमें मिल सकता है कि सभी एंगल आपस में क्या है, हाँ, एंगल B एंगल C एंगल D इजकल टू 90 डिग्री। इसे मान लेते इक्वेशन 1, इसे मान लेते इक्वेशन 2, कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा। हमारे पास जो दिया है हमारे पास इतना ही। बोलो सर ये भी तो हो सकता है ना कि ACBD बराबर है, वो बराबर प्रॉपर्टी से होता है, लेकिन प्रूफ हमको वही करना है तो फिर हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। चलो बाबू, टू शो या टू प्रूफ है ना, ये प्रूफ है ना कि शो है, टू प्रूफ है ना, सिद्ध करें, सिद्ध
करें। बाबू कितना सिद्ध करना है हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टी लिखते चलते हैं। क्या क्या सिद्ध करना है बाबू, देखो तो पहला दूसरा तीसरा। पहला है ये तो शो होना चाहिए था तब, दर्शाना। बाबू पहला दर्शाना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमने पूछा क्या लिखा हुआ बुक में, शो है ना, वही तो पूछ रहे थे। ठीक है, चलो बाबू ध्यान यहाँ पर। तो पहला कंडीशन हमें डायगोनल को बराबर करना है। और क्या करना है बाबू, बाइसेक्ट कर रहा है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मतलब इससे ये प्रूफ हो जाएगा दोनों ये लाइन क्या कर रहा है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो अलग बात है ना, उसको 90 डिग्री अलग बता देते हैं यहाँ पर। तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रूफ करना है यहाँ पर कि ए ओ है वो किसके बराबर है, और बाबू बी ओ जो है किसके बराबर है, ओ डी। इतना चीज़ बराबर करना है। ये अगर बराबर कर दिए तो मतलब ये दोनों लाइनें क्या करती है, आपस को बाइसेक्ट करती है, आधा आधा बांट देती है। तभी तो ये इसके बराबर क्यों हुआ, क्योंकि इसने आधा आधा इसको बांट दिया। अगर ये इसके बराबर मतलब इसने इसको आधा आधा बांट दिया, मैंने हमको दूसरा लाइन ये प्रूफ करना है। तीसरा क्या प्रूफ करना है बाबू कि ए ओ बी या हम बोल सकते हैं बी ओ सी या सी ओ डी या डी ओ ए, है ना। कितना डिग्री होना चाहिए बाबू बताना। इतना सारा हम नहीं प्रूफ करने जाएंगे, किसी एक को भी कर लेंगे सारा हो जाएगा। अगर हम किसी एक को भी प्रूफ कर लें दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम मालूम हमारे पास हथियार है, दुश्मन सामने खड़ा है, ढेर करना है। ठीक है, सबसे पहला टारगेट मैंने इसलिए इसको दिया है ना, वो मिले ना मिले कि इसको तो हम पहले कर देंगे। किसी को पहले कर दो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो कैसे कहते हैं इसको। अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से काम करते हैं, किसको किसको बाबू, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से काम करो। अब बोलो क्यों करेंगे सर, हमको आजू बाजू नहीं कर सकते थे। देखो आजू बाजू में क्या मिल रहा है, ये इसके बराबर है, वो गिवन में हमारा है, ये कॉमन है, क्या तीसरा मिल रहा है, तीसरा चीज़ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम फाइनली कहेंगे कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से करवा, उसमें 3 मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है, ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है, ये बराबर और ये एंगल इसके बराबर। बोले क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीशा क्या आता है, शीशा विमुख कोण। चलो दो चीज़ बराबर। बोले सर तीसरा कहाँ से ढूंढिएगा, बाबू ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बोले क्यों, कि एक ये पैरेललोग्राम भी तो है, स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम भी तो है, और ये उसका थर्ड लाइन है। तो ये एंगल आपस में क्या होता है, एकांतर अंतःकोण। 3 चीज़ बराबर हुआ। अगर जैसे ट्रायंगल इसके बराबर हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर, सर जो बोला नहीं ना कि दोनों समानांतर है, क्या चीज, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, सिंपलिसिटी से। दूसरा प्रूफ समानांतर है। स्क्वायर किसे कहते हैं, पिछला वर्ग भूल गया, नहीं याद है। स्क्वायर भी एक क्या है, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज है ना। और समानांतर चतुर्भुज का जो कोई थर्ड लाइन काटता है, कोई भी लाइन, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हो और कोई थर्ड लाइन काट देता है तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बस इसी का यूज करेंगे। हम इसमें जा सकते थे लेकिन नहीं गए, रीज़न क्या है, देखो तो हो तो गया बाबू, ये साइड इसके बराबर हो गया सिंपलिसिटी से। जब ये ट्रायंगल इसका कांग्रेंस हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये बाजू इसके बराबर होगा। बोले सर ये इसका बराबर क्या है, नहीं हुआ, क्या हमने इसको इसके बराबर किया है, हमने इसको इससे बराबर किया है, तो ये साइड भी इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा। और वही हमको प्रूफ करना था इसमें दूसरा में। हाँ, तो पहला कंडीशन देखो, हम जो भी चलेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल किस में चलते हैं बाबू, ए ओ बी एंड ट्रायंगल किस में जाएंगे, सी ओ डी, सी ओ डी। चलो बाबू ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ें हमारे यहाँ पे, सी ओ डी। क्या क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी
ओ डी किसके द्वारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। हिंदी में लिख देना बाबू यहाँ पर, चलो लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, है ना, शीर्षा विमुख अच्छा शीर्षा से कुछ नाम हम क्या रहा, कोई राक्षस वक्षस थी क्या? नहीं, शूर्पणखा तो याद है। अरे नहीं, समुद्र से कोई निकली थी क्या? समुद्र से शूर्पणखा निकली थी। हाँ? अरे जो हनुमान जी को निकल गया, हाँ, छाया को पकड़ने वाले ही याद आ रहा। चलो ठीक है, एक चीज बराबर हो गया ना, ये एंगल इसका बराबर है ना, ये इसके बराबर है। ए बी इजकल टू सी डी किसके द्वारा बाबू? अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। अरे छोड़ो ना, सही बात बोल रहा, हमने माना ही क्या है पहले से। इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड, सभी साइड, ऑल साइड बराबर होते हैं स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है बाबू। तीसरा चीज़ क्या बताया है कि ई एंगल जो यहाँ पर है ना, ये किसके बराबर होगा? तो बोल सकते हैं एंगल बी ए ओ इजकल टू एंगल डी सी ओ किसके द्वारा बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः को। बस देखो, इतना शॉर्ट कोई नहीं लिखेगा। है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीज़ तो हमने बराबर कर ही दिया, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल जो है ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी ओ डी का, ठीक है। किसके द्वारा हुआ बाबू? देखो तो हमने दो एंगल लिया ना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या साइड साइड एंगल नहीं बोल सकते हो, जो बोलो चलो ठीक है। हाँ रे, खाली दो एंगल कर देना। तब बाबू तब क्या हम बोलना चाहेंगे कि ये साइड इसके बराबर है। देखो फिर से हम दोहरा रहे हैं बाबू कि ये जो साइड है इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड आपस में क्यों बराबर है? ये साइड इससे बराबर हो सकता था, लेकिन देखो अगर मैं बोलूँ ये इसके बराबर क्यों हुआ, तो चलो जब इसको पलटेंगे ऐसा पलट के कहाँ ले जाएंगे इसको, यहाँ पर, तो कहाँ चला जाएगा? तो ये चल जाएगा इस पे, और इस साइड किस पे चल जाएगा? यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दूसरा चीज़ बराबर हो चुका है, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सो ए ओ इजकल टू ओ सी एंड बी ओ इजकल टू ओ डी, किसका द्वारा? है ना, सिप्पी सिट्टी। बाबू जैसे ये लैंग्वेज आया, ये लैंग्वेज का पता है क्या नाम है? बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो सो वी कैन से डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। अभी 90 डिग्री नहीं किए हैं, है ना। हाँ, सो वी कैन से डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। अभी 90 डिग्री तो प्रूफ ही नहीं हुआ है, वो बाकी है ना, है ना। तब हम कह सकते हैं कि विकर्ण, देखो ना, अगर हम कि इतना लंबा नहीं लिखवाते ना तो एक चीज़ और हो सकता था। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, कहीं 90 डिग्री प्रूफ कर लेते हैं और दोनों के एक लाइन में क्या करते हैं, कोई बात नहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। तुम लोग मत घसीट देना बाबू, एक तो प्रूफ हुआ, बस ये पॉइंट हमको, ये दो को प्रूफ हुआ तो एक के साथ में दोनों खींचना है ना। तो मैंने पहला का हिस्सा प्रूफ कर दिए हैं कि चलो अब चलो अब उसमें चलते हैं।
मम्मी बोला है इक्वल टू बीडी तो हो एंगल AOB तीनों को मम्मी बोला है जोड़ेंगे कि तो 180 आ जाएगा। अरे बालक सुनो बात को यहाँ पर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये हाफ ही है? वही तो तो यही तो बात है, नहीं पता चल पाता है ना। जब तक लैंग्वेज बोल दिया है हम नहीं उसका यूज कर ही नहीं सकते हैं। ये बाइसेक्ट करता हम यूज कर ही नहीं सकते बेचारे को, वही तो है ना। उसका भी कुछ और उपाय है, हम बता रहे हैं। हाँ, पाइथागोरस से यूज कर लोगे? सबसे आसान। कैसे? लेकिन नंबर तो दिया ही हुआ नहीं है भैया, तब तो नंबर नहीं दिया हो तो हम संख्या मान सकते हैं एक से ज्यादा। चलो ठीक। अरे तुम एक ही चीज़ प्रूव कर सकते हो, उसमें दूसरा चीज़ नहीं होगा। इसमें बोला ही क्या है कि विकर्ण बराबर है, उसको प्रूव करना बस। विकर्ण को बराबर नहीं करना है बाबू, साथ में बाइसेक्ट भी प्रूव करना है। अगर बाइसेक्ट नहीं करता तो विकर्ण तो बराबर एक लाइन में कर देते हैं। विकर्ण बराबर तो एक ही लाइन में हो जाता, लेकिन बाइसेक्ट करने के लिए हमें नियम क्या करना पड़ा? अप्लाई करना पड़ा। मतलब कि ये हिस्सा छोटका इसके बराबर कर दिए और ये इसके बराबर कर दिए, मतलब एक दूसरे क्या कर रहा है? ये काट रहा है, बाइसेक्टर समद्विभाजित कर रहा है बेटा, इसे ना। भैया इधर वाला मत मिटाइए। तुम क्या कर रहा था? हम वहाँ क्या लिखे हैं तब हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AB को to CD नहीं, यहाँ है भैया तीसरा लाइन। जल्दी करो, जल्दी करो। हमको दिख रहा है AB को to CD ए मिटा दे रहे हैं, तब इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये सर सब मिटा दे। बाबू देखो हम इतना मिटा रहे हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर हो सकता है, दिखते हैं। अब लड़का ध्यान दो, हमें कहाँ प्रूव करना है कि ये जो है इसका क्या है? बराबर है। हमको ये पहले बराबर कर देना चाहिए था, ये इसके बराबर है ना। तब दोनों एक साथ कहते क्या कि बाइसेक्ट कर रहा, साथ साथ में 90 डिग्री पे भी कर रहा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो ये इसके बराबर है, कैसे प्रूव करेंगे? देखो बाबू इसमें टारगेट तुमको यही दे रहे हैं, याद करो ओ दिन। हाँ बोलो। एक दिखाई दिया, एक ट्रेंगल दिखाई दिया। हाँ बोलो। जब वो बाइसेक्ट कर रहा है एक एंगल का कोण 180 डिग्री होता है तो 90 वाला करेगा डायरेक्टली, तो प्रूफ हो ही गया ना। क्या करने का? क्या चीज़ प्रूव कर रहा है? जब वो बाइसेक्ट प्रूफ हो गया कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ तो एक रेखा का बाबू बाइसेक्ट मतलब 90 कौन कह दिया? तो बाइसेक्ट बोला नहीं, बाइसेक्ट का मतलब 90 थोड़ी था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। जब बाइसेक्ट बोला है मतलब कि आधा आधा बांटा है, 90 डिग्री नहीं बांट, आधा बात है ना। कौन को नहीं बांटा है ना, अपने आप को बांट दिया दो भागों में। हमें बस प्रूव करना है पर 90 डिग्री कैसे। अभी 90 डिग्री पीछे मत पड़ना बाबू। चल ध्यान दो, इस ट्रेंगल को ध्यान दो, एक ट्रेंगल है ये, एक ट्रेंगल है। हमें क्या प्रूव करना है? ये और इसके, देखो मेरा पहला पॉइंट वही था कि BD को AC से क्या करना है, कैसे करेंगे। चलो बात, ये साइड इसके बराबर होगा, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में दोनों में क्या होगा? कॉमन, दो चीज़ बराबर होगा। 90 तीन चीज़ बराबर, तो CP/CT से ख़त्म करो। हाँ चलो, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ABD। चलो ओरली समझ आ गया है ना, मिशन पता है ना, टेक करो। हाँ हाँ मिशन मंगल, चलो फटाक से करो। AB equal to AD है ना। तीन चीज़ बराबर करना है। AD इक्वल टू BC, एक चीज़ बराबर है, क्योंकि साइड बाबू क्या है, स्क्वायर साइड के आपस में क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, सिंपल सा। या इक्वेशन 1 यूज कर लेना, जहाँ से किया था पिछले बार में। तीन को तो सही हो गया। BC equal to और फिर AD। एंगल A और एंगल B बराबर। हाँ 90 हाँ सब गिवन है, सब गिवन है तीनों। बस जो CP/CT करेंगे वो गिवन नहीं रहेगा, है ना, वो तो प्रूफ करने के बाद ही होगा। BC equal to AD लिख सकते हैं। BC equal to AD। देखो माइंड में कई मत सेट करना कि वो पहला प्रोसेस यही होगा। हो सकता है अभी जो बना रहे हो ये भी पहला प्रोसेस हो जाए, है ना। किसका बाबू? BC इक्वल टू AD इक्वेशन 1, या इसी बोल सकते साइड ऑफ क्या, स्क्वायर, वर्ग की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हाँ सर बन जाएगा आपका। मतलब जो एंगल ABC और BAD है उसको राइट पहले ABC बोले हैं ना बाबू, तो ABC का हिस्सा देखो, AB इक्वल टू AB, इसे हम कहेंगे ठीक है, हो गया तो हम लिख दे रहे हैं कॉमन यानी समान। दूसरा था यहाँ पर, हिंदी में वो घनिष्ठ लिखेंगे ना सर।
हाँ उभयनिष्ठ, या समान भी कह सकते हो, उभयनिष्ठ लिख बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर बी सी इजकल टू, देखो एक चीज़ ध्यान देना बाबू, इधर हम किसका नाम लिखेंगे, जिसका ट्रेंगल का नाम पहले लिखे हैं। बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए डी। ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 लिख दो, और चाहे लिख देना क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा। दो चीज़ तो हो गया ना बाबू, तीसरा चीज़ क्या है हमारे पास, एंगल ए इजकल टू एंगल बी, दोनों कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, बाबू जिसका कांग्रेस नहीं पता था ना, सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है ना, वो इधर उधर हो जाएगा। हाँ। एंगल ए इधर होगा, वो इधर होगा। हाँ क्या चीज़, एंगल ए इधर होगा, एंगल बी इधर। एंगल बी पहले रख रहे हैं। हाँ एंगल बी पहले कर दो, वो भी अच्छा है। हाँ मतलब वही से होता है, हम एंगल ए को भी नहीं कर सकते। अरे वो ऊपर दूसरा लिखा है। एंगल ए, सॉरी नहीं नहीं, ऊपर नामकरण देखो यहाँ पर, एंगल ए बी सी का बी पहले आएगा तो डी, यहाँ पे क्या आएगा ए बी डी, और यहाँ क्या था ए बी सी। मतलब कि जब पहले हम इस ट्रायंगल को लिखे हैं ना हम ना इसका, तो पहले इसका 90 डिग्री लिखेंगे एंगल बी, और जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे पहले, ठीक है वो भी ध्यान देना। हाँ 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 एक तो ये अगर ट्रेंगल बांट दी एबीसी, तो एडीसी भी तो बांटना है। हाँ एडीसी देखो इस ट्रायंगल में ये कितना डिग्री है, 90 और जब इस ट्रायंगल को देखोगे तो ललका वाला कितना डिग्री है। 90। तो जब हम पहला नाम इस ट्रायंगल लिखे हैं ना, तो पहले बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एंगल बी फिर एंगल ए। मैंने देखो पहले एंगल इसका लिखा था ना, ललका वाला लिखे हैं ना, ये ललका है और ये हरियर का है। तो हम सीधे बोल सकते हैं सो मतलब तब क्या कह सकते हैं हीरो, कि ए सी इजकल टू बड़े बी डी, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं एक स्क्वायर का डायगोनल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर नीचे क्या लिख दोगे यहाँ पर, है ना, सो कह दो ना, देयरफॉर साइन दे दो, एक छोटा सा कर लो, देयरफॉर दो साइन, है ना। देयरफॉर डायगोनल ऑफ क्या, स्क्वायर आर इक्वल, वर्ग की विकर्ण बराबर होती, आपस में बराबर होती है, चतुर्ली देना है ना, वर्ग की विकर्ण आपस में बराबर होती है। अब हमारे पास एक ही लास्ट बचा है, कौन, 90 डिग्री काटना है। चलो 90 डिग्री देखते ही कटवा देते हैं, छोटा सा हो जाएगा, क्या गिजबिज ना हो जाए। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर। बराबर यहाँ से हो गया, और समद्विभाजित वहाँ से हो गया, लेकिन समद्विभाजित करते किस पे करें, परपेंडिकुलर पे, ये बाकी है। हमें बस ये 90 डिग्री प्रूफ करना है बाबू। कैसे करेंगे, बस एक प्रूफ कर दो, 90 सब 90 हो जाएंगे। वो वाला। हाँ सारे तो हो चुका है बाबू, हमने विकर्ण को बराबर कर दिया है बाबू। कहने का क्वेश्चन एक छोटा सा है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया हम लोग से। 90 डिग्री भी प्रूफ करो, फिर ये भी प्रूफ करो कि बाइसेक्ट करता है, और ये भी प्रूफ करो कि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। ठीक है, एक काम करो ना, ए लड़का, यस सर। इसको मान लो इक्वेशन क्या, 3 नहीं इसको मान लो 4, स्टॉप, 3 किसको मानो, जो यहाँ लिखे थे। लास्ट में जानते हैं क्या लिखवा देंगे, इक्वेशन 3, 4 और 5 से हम क्या कह सकते हैं, जो मेरा क्वेश्चन तो उतार देंगे। ओ इक्वल टू ओसी जो बाइसेक्ट है। हाँ वो इक्वेशन 3 मान लेंगे। हाँ बार बार को तो धीरे चलेगा, चू चू आवाज इरिटेट कर देगा। हाँ हमको भी, चल सुन, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर बाबू, इक्वेशन क्यों 4 मान रहे हैं, क्योंकि जब फाइनल लिखना होगा ना, तो हम सबको एक ही साथ में क्या करेंगे, 3 मान के किसको बोल रहा है, इक्वेशन जो पहले बनाए थे ना उसको, एसी को लुगड़ी। हाँ हाँ इसको, हाँ नहीं इससे पिछले क्या बनाया था, ये वाला CPCT वाला, दोनों CPCT है ना बाबू। ये भी किसके द्वारा हुआ, इसका लिखना भूल गए, किसके द्वारा लिखोगे, बाय CPCT। ये CPCT को मान लेंगे इक्वेशन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि जब हम लास्ट में आंसर लिखें तो लिखवा देंगे इक्वेशन 3, 4 और 5 को आप देखिए, उससे हम कह सकते हैं कि बाइसेक्ट भी है, है ना, परपेंडिकुलर भी है और बराबर भी है। गर्मी लगने लगा, हाँ नहीं वो भी यूज कर सकते हो, है ना। फाइनली उसको लास्ट में यूज कर लो, है ना, कि जब ये विकर्ण है, ये तो नहीं पूछा है कि एंगल को बाइसेक्ट करवाना है, बात समझना। ये तो नहीं ने कहा है कि इसको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट कराने के लिए प्रूफ करो,
यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो बताना इस हिसाब से अगर 90 है तो क्या हो जाएगा 45 चलो चलो यहाँ 45, यहाँ भी 45 ऑटोमेटिक, ऐसे प्रूफ करने का सकता है, छूट जाएगा हमको। चलो ये 45 है और ये भी क्या होगा, तो 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस तरह से भी प्रूफ कर दो। ठीक है, हाँ क्या चीज नहीं सुने थे, चलो ध्यान दो। पहले लड़का अब लिखो हेयर यहाँ, और ये लड़का बातें बहन लिखो वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि जो डायगोनल होता है क्या करता है बाबू, है ना, एंगल को क्या करता है, कौन सा एंगल को दो भागों में बांटता है, ये भी तो सोचना है ना, एंगल ऑफ क्या, स्क्वायर, है ना, वर्ग की कोण को दो भागों में बांटता है। लिख दो यहाँ पर डाया ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर। मतलब हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण कोण को बराबर हाँ या समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो हिंदियों सही है ना, चल रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, कोण को समद्विभाजित करते हैं। हाँ हाँ, तब लिखो देयरफॉर, यानी कह सकते हैं कि एंगल ए जो है कितना डिग्री है बाबू, 90 डिग्री। तो अगर मैं एंगल ए को हाफ करूं तो 90 को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। यानी एंगल हाफ मतलब हम क्या कहेंगे छोटका, ओ ए बी, क्या कहेंगे, ओ ए बी इजकल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो सेम कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं हीरो, एंगल ओ बी ए भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। किसके द्वारा बाबू, सिमिलरली। हाँ हाँ बाबू, तो ऐसे काटोगे तभी ना, समान कर दो ना, है ना। अब हो गया, किस में ट्रायंगल में घुसेंगे, कौन सा ट्रायंगल में जाएंगे, हाँ ठीक है, नाउ मतलब अब ट्रायंगल ए ओ बी। बाबू हम जानते हैं तीनों कोण जोड़ने पे कितना आता है, तीनों कोण जोड़ने के लिए आएगा ना, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, या एंगल ऑफ प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखो। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। बाबू इसका था 45, इसका भी था 45, इसका हमें नहीं पता, 180। यानी फाइनली कहेंगे ए ओ बी इजकल टू 180 माइनस 90, यानी एंगल ए ओ बी इजकल टू आ गया 90 डिग्री। इसी क्वेश्चन क्या मान लेंगे, 5। खत्म कहानी। अरे इक्वेशन कितना, 3 4 5 से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5, है ना, लिखो समीकरण समीकरण 3 4 5। मतलब जब टीचर चेक करेंगे फाइनली तो 3 4 5 देख लेंगे कि भैया दिख रहे हैं कि बराबर भी है, बाइसेक्ट भी है, 90 डिग्री भी है। 3 4 5 है ना, जो क्वेश्चन दिया वो लिख दोगे। From equation 3 4 5
5 जो क्वेश्चन से वही लिखने बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है देखो तो, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर, क्या लिखोगे, आर इक्वल है 90 डिग्री, बस ख़त्म। लिख लोगे इक्वेशन 3, 4, 5 से चतुर्भुज, क्या लिखोगे यहाँ पर, वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चलो बाबू ध्यान दो। हमारे पास क्या, अच्छा बताना, एक वर्ग को प्रूफ करने के लिए, वर्ग साबित करने के लिए क्या चाहिए, All side equal or all in बस 2 चीज़ चाहिए, साइड बराबर और 90 डिग्री। बाबू देखो पीछे में साइड बराबर 90 डिग्री था, तो हमने इसको प्रूफ किया। ये हमारे पास दिया है तो साइड बराबर और 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलो बाबू ध्यान है कैसे प्रूफ करेंगे। तो सेम क्वेश्चन चलेंगे यहीं पे, 90 डिग्री सर 45 प्लस करेंगे क्योंकि चलो हीरो यहाँ पे ये दिया है, इस बार 90 दिया है, हमें बस प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है ना। और बाबू बराबर है और बाइसेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर है और दोनों आधा आधा बटा है, मतलब ये इसके बराबर है, जब पूरा बराबर तो इसके बराबर है, मतलब ये हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 45। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे, ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा 45 45। जब इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़कर 90, 1 कोना 90, मतलब सारे 90 90 तो सिमिलरली लिख सकते हैं। चलो दूसरा चीज़ बराबर करना है इक्वल। जब इसको इससे हम बराबर करेंगे ट्रेंगल को, तो ये साइड के साइड से सीपी सीटी से बराबर कर देंगे। ये अब चलो रोम्बस याद करो, रोम्बस करा है 1 2 3 4 बराबर बारी करके, है ना। तो वैसे सिमिलरली 1 2 3 4 कर सकते हो, खत्म कहानी। ये होमवर्क, ठीक है। ए छुट्टी कहाँ से, ये सुनाई नहीं दे रहा है, चिल्ला रहे हो। बाबू फिगर 6 नंबर का फिगर ड्रॉ करो तो, 6 नंबर का फिगर ड्रॉ करो। हाँ छुट्टी का किया मेरे संदीप, अब उसको मारिए बस पूरा जो मारने लगा। क्या आप सर मारिए ऐसे उसको मारिए, तुम लोग गधा है क्या पूरा, तीसरी दिन ये दे बाबू देखो ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो निकल जाएगा ये। अगला समानांतर चतुर्भुज है, मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है। बोला यहाँ पर AC और क्या आपस में सब बराबर है, AC A को बाइसेक्ट करता है, तो बताना है कि C को भी समद्विभाजित करेगा। बहुत अच्छा। और लड़का चलो गिवन लिखो तो, 6ठा नंबर क्वेश्चन का गिवन। हाँ दिया है एंगल, देखिए वीडियो में आने की कोशिश कर रहा है। ये बातें बंद, BAC इजकल टू DAC लिख सकते हैं। चुप, एंगल BAC है ना, किसके बराबर होगा हीरो, एंगल DCA। बाबू क्यों होगा, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल द्वारा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। लिख देना बाबू एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल यहाँ पर DAC जो होगा एंगल BCA के बराबर होगा, एंगल BCA के बराबर होगा किसके द्वारा बाबू, सेम कंडीशन। और लड़का बताना बाबू इक्वेशन किसको देखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 को देखते हुए बताना ये क्या है, इक्वेशन है, मानो इसको कितना मान लेते इसको, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है ना। तो बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन माने समीकरण 1 से, है ना, एंगल DAC इजकल टू एंगल BCA। और लड़का बस यही तो प्रूफ करना था। तब जो पहला क्वेश्चन है ना और ये वो करना है खत्म। अरे जो पहला क्वेश्चन है छाप दो यहाँ पर, मतलब तब कौन, BD कैसे बराबर हुआ, BD कैसे बराबर। वही लड़का हम उसको कहाँ यूज किए हैं, हमने कब बोला कि जब हम CPCT करने जाते तो करते हैं इसका यूज। अरे नहीं बहुत सुनो, ये क्यों बराबर होगा,
कोई भी पैरेललोग्राम हो, समानांतर चतुर्भुज हो ना, तो आमने सामने का कोण क्या होता है? मतलब ये प्रफुल्ल इसके बराबर और ये प्रफुल्ल इसके बराबर। चारों भुजाएं तो बराबर है। नहीं, जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम का जरूरी नहीं होता चारों भुजा आपस में बराबर ही हो। आपस में तो बराबर होता है। नहीं, लेकिन आमने सामने बराबर होता है। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो देखो तुम्हारे पास 3 मेथड है, कितना करने जाओगे? ये सबसे छोटा मेथड है, ठीक है ना? चलो बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? देखो तो फटाक से करेंगे इसको। ए बी सी डी एक्स क्या है? सम चतुर्भुज है बाबू। मतलब क्या बताना है? इक्विलेटरल। सर देखिए कैसे बन जाएगा बोले। हाँ, देखिए ये कोण बराबर है तो दोनों एक बहुत अच्छा, समझ गया बच्चा। चल ध्यान दो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसका एंगल से तो प्रूफ नहीं करते हैं, एक साइड भी यूज कर लो। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये साइड, तो 3 चीज़ बराबर तो कांग्रेंस हो गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ऊपर नीचे से हो गया, यानी बोल सकते ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और पहले से बोला कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। ये इसके बराबर कैसे था? पैरेललोग्राम के हिसाब से। और ये इसके बराबर कैसे होगा? ये प्रूफ करने के हिसाब से, सीपीसीटी से। सही समझा? क्या प्रूफ करना है इसको? रोम्बस प्रूफ करना है। तो इसे होमवर्क कर लो। 2 नंबर पे क्या करोगे? होमवर्क रख लो। हाँ तो ठीक है, लिख लेना घर बैठ के आराम से। वो समीकरण हुआ ये 2 अरे इसे 3 करो, इससे कोई यूज नहीं किया हम, इसलिए छोड़ दिए। इसका यूज नहीं किए। हाँ नहीं, छुट्टी नहीं मिलने वाला इधर में। चुपचाप पढ़ाई करो। संडे को तुम लोग 4 घंटा खींच रहे हो, कम है। लेकिन संडे